खबर उस मास्टर स्ट्रोक की जो वक्त रहते नहीं खेला जाता तो न जाने कितनी खुफिया जानकारी यकीन मानिए पाकिस्तान के हाथों पहुंच जाती। पाकिस्तान से चलकर जम्मू के रास्ते जैसलमेर पहुंचने वाली एक महिला ने भारतीय जवान को इस कदर अपने चंगुल में फंसा दिया, सरहद पर हद पार हो गई। इस कदर अपने चंगुल में फंसा लिया कि उस जवान ने देश के साथ ही गद्दारी कर डाली। फेसबुक पर अनिका चोपड़ा नाम की लड़की की रिक्वेस्ट जवान सोमवीर को रिसीव करनी पड़ी। उन्होंने रिसीव की। सोमवीर ने जिस दिन रिक्वेस्ट कंफर्म की, बटन दबाया, उसी दिन वो एक ट्रैप में फंस गया और आखिरकार उसका अंजाम वही हुआ जो होना था। सबसे पहले इस खबर से जुड़ी 5 हेडलाइंस आप देखिए। अनिका चोपड़ा के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर जैसलमेर के जवान सोमवीर पर हनी ट्रैप किया गया। 18 जनवरी तक रिमांड पर अब भेज दिया गया है सोमवीर को। 2016 से शुरू हुई बातचीत में सोमवीर ने कई खुफिया जानकारियां शेयर की है। कराची से हैंडल होता था ये फेसबुक अकाउंट। अनिका चोपड़ा सोमवीर को पैसे और अपनी तस्वीरें भी भेजा करती थी और बदले में खुफिया जानकारी ले लिया करती थी। शक ये है कि उसी फेसबुक हैंडल से करीब 50 दूसरे और जवानों से भी कांटेक्ट में थी पाकिस्तान की एजेंट। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सोमवीर को जम्मू से फोन आते थे। सेना ने नजर रखी तो पता चला आईडी पाकिस्तान से चलाई जा रही थी। हमारी कुछ मर्यादाएं हैं और उसी के चलते हम आपको इस लड़की की शक्ल नहीं दिखा रहे। फेसबुक प्रोफाइल पर इसका नाम अनिका चोपड़ा है। ये सच है या झूठ, ये तहकीकात का विषय है। लेकिन इसी अनिका के जाल में फंसकर जैसलमेर के मिलिट्री स्टेशन का सिपाही सोमवीर उससे मिलने के लिए बेकरार रहता था। अनिका फेसबुक पर उससे घंटों बातें करती थी। वीडियो कॉल से उत्तेजक डांस भी दिखाती थी। दोस्ती आगे बढ़ी तो अनिका खुफिया जानकारी मांगने लगी और सोमवीर देने भी लगा। लेकिन ये कारगुजारी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। सेना को भनक लगी और 2 दिन पहले सोमवीर गिरफ्तार हो गया। अब जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं वो इस कहानी को पाकिस्तान तक ले जाएगी। आईएसआई ने साजिश रची थी। उसके निशाने पर भारतीय सेना में भर्ती होने वाले नए सैनिक थे। उन्हें फंसाने की जिम्मेदारी कराची की महिला एजेंट को सौंपी गई। इस एजेंट ने 2016 में सबसे पहले फौजी वर्दी में सोमवीर सिंह को देखकर फेसबुक पर दोस्ती की। वो जिस नंबर से कॉल करती थी उसका आईपी एड्रेस कराची का आया है। सोमवीर पकड़ा गया तो अनिका ने फ्रेंड्स की लिस्ट को ब्लॉक कर दिया ताकि कोई देख ना सके। यानी एक हनी ट्रैप ने देश के जवान को गद्दार बना दिया और इसने खुफिया जानकारी देना भी शुरू कर दी। बताया गया है कि लेडी एजेंट ने सोमवीर से अर्जुन टैंक की एक्सरसाइज समेत कई वीडियोस मांगने शुरू कर दिए। उसने सोमवीर को पैसे का लालच दिया और उसके अकाउंट में पैसे भी जमा करवा दिए। जून 2018 में सोमवीर के खाते में 5000 रुपए दिल्ली के लाजपत नगर की एक डिपॉजिट मशीन से जमा करवाए। जुलाई में सोमवीर ने 10,000 रुपए मांगे तो जैसलमेर में किसी एजेंट के जरिए उसे भेजे, लेकिन मिल नहीं पाए। ये एजेंट जैसलमेर रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा, लेकिन सोमवीर को कैंट के बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। हनी ट्रैप का ये मामला बेहद ही परेशान करने वाला है, क्योंकि जांच में सामने आया है कि सिर्फ सोमवीर ही नहीं, निशाने पर अभी कई जवान और हैं। तो सोमवीर सिंह की गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया है कि आईएसआई बड़े ही शातिर तरीके से भारतीय जवानों को फंसाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सच ये भी है कि सोमवीर आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसा पहला जवान नहीं है। सिर्फ सोमवीर ही नहीं, आशंका है कि सेना के करीब 50 जवान हनी ट्रैप की जाल में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया के जरिए चलने वाले इस हनी ट्रैप ने रास्ता आसान कर दिया है। अब सोमवीर जैसों की लिस्ट काफी लंबी है। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा पर पाकिस्तानी महिला के हनी ट्रैप में फंसकर आईएसआई को गोपनीय दस्तावेज देने का आरोप लगा।
एयरमैन सुनील कुमार को एक महिला को गोपनीय जानकारियां ईमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सुनील कुमार पैसों के लिए मीना रैना नाम के एक अकाउंट पर जानकारियां भेज रहा था। सिकंदराबाद में नायब सूबेदार पाटन फौजदार पाकिस्तानी महिला को सेना के राज बताता रहा। पाकिस्तानी महिला जानकारी के बदले पाटन को पैसे और अपनी तस्वीरों और वीडियो को भेज रही थी। दरअसल सोमवीर भी उसी आसान चाल का शिकार हो गया जिसका इस्तेमाल दुनिया भर की बड़ी खुफिया एजेंसियां करती हैं। अमेरिका, चीन और रूस हनी ट्रैप के जरिए जासूसी कराने के लिए बदनाम है और आईएसआई सोमवीर के जरिए हनी ट्रैप की मदद से कई जवानों तक पहुंचना जा रही थी। राजस्थान की इंटेलिजेंस ब्रांच के सीनियर ऑफिसर्स का कहना है कि फिलहाल केवल सोमवीर सिंह के हनी ट्रैप में फंसे होने की जानकारी मिली है। 47 अन्य जवानों के फंसे होने की जानकारी सामने आई है, लेकिन फिलहाल इसे पुष्टि नहीं की जा सकती। हनी ट्रैप में फंसाने वाली अनिका चोपड़ा के नाम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की जो जासूस थी वो वीडियो कॉलिंग के जरिए न्यूड डांस भी किया करती थी। सोमवीर सिंह ने इसकी बात अपने साथियों से की तो उनका ये कहना था कि जब वो वीडियो कॉल के जरिए न्यूड डांस करती है तो वो उससे शादी कैसे कर सकती है। चिंता इस बात की है कि आखिर कितने सोमवीर इस वक्त सेना में है, क्योंकि अनिका चोपड़ा कई और जवानों के संपर्क में थी और सबसे अलग अलग वक्त पर बात करती थी। सोमवीर से तो उसने शादी का वादा भी कर लिया था और वो अपनी पत्नी को तलाक देने की बात भी कह चुका था। देश के सैनिकों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर कई सारी शर्तें हैं। वो पॉर्न नहीं देख सकते हैं, सैनिक अपनी यूनिफॉर्म वाली तस्वीर को पोस्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे किसी भी विज्ञापन पर वो क्लिक नहीं कर सकते जिसमें इनाम या फिर तोहफे का वादा हो। जवान अपनी रैंक को, यूनिट के नाम को या फिर अपनी लोकेशन को कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, नॉट इवन विद द फैमिली। किसी अनजान शख्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इतने कड़े कायदे के बावजूद सेना में कुछ सोमवीर हैं जो अनदेखी करते हैं और इसका फायदा दुश्मन उठा ले जाते हैं। मास्टर स्ट्रोक सोमवीर सरीखे जवानों के लिए है, सरहद की रक्षा से पहले अपनी हद बनाओ, ये सीधा सा मास्टर स्ट्रोक। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।